वेलकम टू द शिक्षा सिद्धि स्टडी हब। चैप्टर 2 करेंगे बेटा। मैं हूँ शिवानी असवाल। कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया का चल रहा है आपका सब्जेक्ट। सेमेस्टर 3 वाले बच्चों का बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स वालों के बच्चों का है ये। ठीक है, चैप्टर 1 पूरा करा दिया मैंने डीप में। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। प्लस जो मैंने आपके 3rd सेमेस्टर वाले बच्चों के जितने सब्जेक्ट करा दिए सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैप्टर 2 स्टार्ट करें जो कि है नागरिकता, सिटीजनशिप पढ़ेंगे। ठीक है, नागरिकता। नागरिकता एक व्यक्ति का उस देश के साथ संबंध होता है जहां वह रहता है। जैसे हम भारत में रह रहे हैं तो हम यहाँ के नागरिक हो गए, तो हमारा ये संबंध है, हमारा भारत देश से संबंध है कि हम उसके नागरिक हैं। काम करता है जो वहाँ वो काम कर रहा है और अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन कर रहा है, उसको उसके अधिकार मिले हुए प्लस अधिकारों के बदले जो उसके कर्तव्य बनते हैं वो निभा रहा है। जैसे मैं एक भारत की नागरिक हूँ, आप भारत के नागरिक, तो आप लोग को क्या कर्तव्य है? हमें इस देश में इज्जत से रहना है, हमें कुछ गलत नहीं करना, संविधान के खिलाफ नहीं जाना। जो संविधान में रूल्स लिखे हुए हैं कि आपको किसी का मर्डर नहीं करना, किसी की चोरी नहीं करनी, सारी चीजें लिखी हुई हैं कि आपको आपराधिक प्रवृत्ति में कुछ नहीं करना, तो हम उस चीज का पालन करें। हमारा कर्तव्य बनता है, हम किसी और के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेंगे। जैसे हमारे पास अधिकार है जीने का, वैसे सामने वाले के पास भी तो है, तो हम इस बात को उल्लंघन नहीं करेंगे। हमारा कर्तव्य बनता है कि दूसरे को शांति से जीने दे, उसके काम में वो कुछ भी कर रहा हो उसमें बाधा ना डाले हम। ठीक है, तो ये हमारा वो बनता है, कर्तव्य है, नागरिक का मुख्य तत्व है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बेटा? अब ये जो नागरिकता है कैसे प्राप्त होती है, कौन नागरिक है ये हमें पता कैसे चलेगा? बहुत सारे लोग हैं, तो ये जन्म स्थान के आधार पे होता है, जहां व्यक्ति का जन्म हुआ। जैसे कोई भी व्यक्ति रह रहा है, भारतीय है वो, उसका जो बच्चा होगा, जो उसका बेबी होगा, वो भी भारतीय ही बन जाएगा। उसके पास भारत की नागरिकता अपने आप आ जाएगी, क्योंकि उसके माता पिता और उसका जन्म इस देश में है। जितने बच्चों के जन्म इस देश में हो रहे हैं वो सब भारतीय बन जाएंगे। माता पिता की नागरिकता, यदि माता पिता की नागरिकता उस देश की हो, मान लो कि बच्चा कहीं और रह रहा है पर माता पिता कहाँ है? भारतीय हैं। ठीक है, तो उसका बच्चे के पास यहाँ की नागरिकता होगी। निवास के आधार पर यह व्यक्ति रहता है और अपने जीवन को व्यतीत करता है। अगर कोई व्यक्ति भारत आके 5 साल से अधिक रह लेता है तो वो एलिजिबल हो जाएगा नागरिकता प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अलग अलग देशों में अलग अलग रूल है, किसी के पास 10 साल का है, किसी का 7 साल का है। बट ये कि अगर आप रहना स्टार्ट कर दो ना, वहाँ निवास करना स्टार्ट कर दो लंबे अरसे तक, तो आप वहाँ के नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। शिक्षा और रोजगार, जहाँ व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है और रोजगार करता है। कोई व्यक्ति काम करने गया है, लंबे अवधि तक काम कर रहा है, तो वो ले सकता है नागरिकता। शिक्षा के आधार पर भी मिल जाती है कि हम स्टूडेंट हैं, हमें चाहिए, हम बहुत लंबे समय तक यहाँ पढ़ेंगे। संस्कृति और भाषा के आधार पर, जहाँ व्यक्ति की संस्कृति और भाषा उस देश की हो, मतलब वो जहाँ भी जाना चाह रहा है वहाँ ले सकता है। प्रोसेस है पूरा नागरिकता लेने का। ठीक है, अप्लाई करने का। विवाह, विवाह के आधार पे क्या है बेटा? जैसे मान लो भारत का लड़का है, लड़की किसी और देश की है, पाकिस्तान की है मान लो, अगर भारतीय लड़के से शादी करती है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यदि व्यक्ति किसी देश के नागरिक से विवाह करता है तो उसे उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। और ये होता है बेसिकली यही है कि पति की जो नागरिकता है, पति का जो देश है उसकी नागरिकता लड़की को मिल जाती है। ठीक है, नागरिकता के प्रकार, अब प्रकार कैसी हैं इसके? प्राकृतिक नागरिकता, जो जन्म के आधार पे मिल रही है कि माँ बाप से बच्चे को जो प्राप्त हो रही है कि माँ बाप भारतीय हैं तो जो उनका बेबी होगा वो भारतीय है। अधिकृत नागरिकता, व्यक्ति द्वारा उस देश में निवास करके नागरिकता प्राप्त करने के बाद, अधिकृत क्या उसने ली है, वो बहुत टाइम तक यहाँ रहा, बसा, उसने काम किया, पढ़ाई की, उसके बाद उसने ली है। दोहरी नागरिकता, एक व्यक्ति 2 देश की नागरिक भी हो सकता है। ये हमारे भारत में अलाउ नहीं है, हमारे देश में एक ही है, पर बहुत सारी जगहों पे दोहरी नागरिकता भी है कि कोई व्यक्ति एक देश में रह रहा है, दूसरे देश की भी उसने नागरिकता प्राप्त कर ली, और जो पहले वाला देश था उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे देश में क्या है कि हमारे देश का नागरिक तो सिर्फ हमारे देश का ही है, कहीं और अगर उसको नागरिकता लेनी है तो ले ले, बट हमारे देश की पहले छोड़नी होगी। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ का भी और यहाँ का भी है, पहले हमारे देश की वो छोड़ दे फिर वहाँ की ले ले। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ का प्रोसेस है। अगर वो भारत से बाहर जाके किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो हमारे देश की उसकी कैंसिल हो जाएगी, हमारे देश के लिए एलिजिबल नहीं है वो। नेक्स्ट है नागरिकता के अधिकार। अगर कोई व्यक्ति किसी देश का नागरिक है तो उसे क्या क्या अधिकार मिलेंगे? मतदान का अधिकार, वोटिंग का, चुनाव लड़ने का, वो चुनाव में खड़ा भी हो सकता है, सरकारी नौकरी करने का अधिकार, संपत्ति खरीदने का अधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं उठाने का, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने का, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाने का, ये सब उसको अधिकार मिल जाते हैं हमारे देश की नागरिकता प्राप्त करते ही, और जो हम लोग हैं ऑलरेडी नागरिक उनके।
नागरिक ये कर्तव्य, अब देखो अगर हमें नागरिकता मिल रही है, इतने अधिकार अगर वो दे रहे हैं, तो हमारे भी कर्तव्य बनते हैं, हमारी भी ड्यूटीज बनती है इस देश के प्रति। तो हमारा क्या पहली बनती है, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना। हमें इस देश के खिलाफ नहीं बोलना बेटा। देखो जहाँ रह रहे हो ना, जिस घर में रह रहे हो उसकी बुराई नहीं करते। तो यही पहली चीज़ है कि आपको उस देश की क्या है, एकता में सहयोग करना है। लड़ाई की बातें नहीं करनी कि देश से अलग हो जाए, देश के टुकड़े टुकड़े कर दो, ऐसी बातें नहीं करनी। अखंडता और देश की सुरक्षा के लिए हमेशा बात करनी है, उसकी रक्षा करनी है हमें। संविधान का पालन करना है, संविधान में जो जो बातें लिखी है, रूल्स रेगुलेशन, उसको हमें फॉलो करना है। कानून का पालन करना है, कानून की इज्जत करनी है। कर देना, टैक्स देना जो हम सभी लोग देते हैं। आधे लोग हमें जीएसटी देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, आधे लोग डायरेक्ट देते हैं जो इनकम टैक्स देते हैं, वो सब। तो हमें टैक्स भी देना है, क्योंकि हमारा देश देखो पैसों से चलेगा, फ्री में चलता नहीं कोई चीज़। तो पैसा आएगा कहाँ से, जनता दी तो देगी। तो हम सभी लोग टैक्स देते हैं, ठीक है। समाज में सहयोग करना, समाज एक बेहतर समाज बनाने के लिए सहयोग करना, ठीक है। ये हो गया अधिकार और कर्तव्य जो हमें करने हैं। अब क्या है, संवैधानिक प्रावधान। नागरिकता को लेकर बेटा अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक में बातें लिखी गई हैं, जिसे हमें पढ़ना है। बेटा क्या बोला, अनुच्छेद 5 के अनुसार एक व्यक्ति भारत का निवासी है, एलिजिबिलिटी बता रहे, क्राइटेरिया, अगर वह 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता है। 3 शर्तें रखी हैं भारत के नागरिक होने के लिए। यदि उनका जन्म भारत में हुआ, जैसे हम लोग सब है, हमारे जन्म भारत में हुए तो हम यहाँ के नागरिक हो गए, या उसके माता पिता का जन्म हुआ, बच्चा कहीं बाहर ही रह रहा हो लेकिन उसके माता पिता का अगर जन्म भारत में हुआ है, उसके माता पिता यहाँ रह रहे हैं, माता पिता यहाँ के हैं, तो उसके पास नागरिकता होगी। माता पिता उसके यहाँ के हैं इसलिए, ठीक है। या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो तो, अथवा संविधान लागू होने के 5 साल पूर्व से भारत में निवास कर रहा हो। संविधान लागू कब हुआ, 50 में, 1950 में हुआ। उसके बाद से कभी भी 5 साल तक उसने भारत में रहा हो, निवासी हो, रेजिडेंट रहा हो यहाँ का, ठीक है, तो उसे क्या है, नागरिकता मिल जाएगी। जैसे वो है ना अक्षय कुमार, वो यहाँ के नहीं है, वो कनाडा के हैं, पर उन्होंने बहुत टाइम तक वो यहाँ पे रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, वो बहुत मतलब उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, उन पर कोई क्राइम का केस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उनको अब यहाँ की भारत की नागरिकता मिल चुकी है, ठीक है। उन्होंने पोस्ट डाला था इंस्टा पे, देख लेना भी जाके। उन्होंने पोस्ट डाला था, रेड कलर का एक बड़ा सा एक सुंदर सा एनवेलप है, उसे भारत सरकार का जो मेन लोगो है वो बना हुआ है, अशोक चक्र, और रेड कलर का पूरा, उस पर वो नागरिकता है उनको प्राप्त हो गई है। और कोई सिंगर भी था, अदनान करके कोई सिंगर था, नाम पता नहीं यही था उनका, करेक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, उन्हें भी भारत की नागरिकता मिली, वो पाकिस्तानी थे, ठीक है। तो ये कि बहुत समय तक वो यहाँ रहे, उन्होंने अप्लाई किया, उनकी फिर पूरी जांच पड़ताल हुई होगी कि कोई गलत रिकॉर्ड ना हो, कोई आतंकवाद से रिलेटेड कुछ ना हो, तो फिर मिल जाती है वो आपको रेजिडेंसी, बट पूरा प्रोसेस है उसका। अनुच्छेद 6 में क्या लिखा है, अनुसार एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया है, वह यदि उसके माता पिता या दादा दादी अभाजित भारत में पैदा हुए हों तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। देखो हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच क्या दिक्कत है, हमारा हुआ है विभाजन, हमारे लोग इधर उधर हुए, आधे लोग यहाँ वाले वहाँ गए, वहाँ वाले यहाँ आए। तो दिक्कत यह है कि अगर मान लो पाकिस्तान का में चला गया पर उसके दादा दादी या माता पिता यहाँ रह गए, तो अब वो बेचारा क्या पाकिस्तान में अकेला रहेगा, तो उसे यहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता या दादा दादी कोई भी यहाँ के नागरिक हैं तो उसे दे दी जाएगी। अब ये टाइम पीरियड कब का है देखा, ये कब से कब तक है, बस शर्त ये है कि 19 जुलाई 1948 से पूर्व आकर सामयिक तौर पर भारत का निवास कर रहा है। यदि वह 19 जुलाई 1947 को या उसके बाद स्थानांतरित हुआ है, मतलब इस टाइम पीरियड के बाद, ये इनके बहुत पीछे की बात चल रही है, सन 1600 शताब्दी की बात चल रही है, तब का नहीं, ये करंट टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वह 6 माह तक निवास के पश्चात 6 मंथ वो यहाँ रह ले, फिर भारत की नागरिकता में पंजीकृत हो सकता है, उसे अप्लाई करना होगा, मिल जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 7 क्या कह रहा है बेटा, यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद, जब हम आज़ाद हुए उसके बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ, लेकिन बाद में भारत में पुनर्निवास और नागरिकता के लिए लौट आया, मतलब वो गया बट उसे वहाँ नहीं रह पाया, उसका मन नहीं है रहने का, किसी भी कारणवश वो वापस भारत आता है, था वो भारत में ही, गया वो पाकिस्तान पर, वो वहाँ सेटल नहीं हो पाया, उसे जगह नहीं मिली, कुछ भी हुआ, वापस भारत आ रहा तो उसे दे दी जाएगी, ठीक है। वह भारत के नागरिकता के रूप में पंजीकृत हो सकता है, बशर्ते यह है कि पुनर्निवास के बाद 6 महीने तक भारत का निवास रह चुका हो, मतलब 6 मंथ से पहले रहना पड़ेगा। अनुच्छेद 8 क्या कह रहा है, अनुसार यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर निवास करता है, कोई बाहर रहने गया है, किंतु उसके माता पिता दादा दादी भारत में पैदा हुए हैं, उसके माता पिता का जन्म यहाँ का है, बर्थ यहाँ का है, वह भारत का नागरिक बन सकता है आराम से। ये बात पीछे भी बोल रही है, रिपीट हो रही है।
यदि उसे उस देश के भारत के राजनीतिक प्रतिनिधि के समक्ष ऐसा आवेदन किया है। साथ ही अनुच्छेद 9 किसी व्यक्ति को स्वेच्छा से नागरिकता छोड़ने की भी अनुमति देता है। नागरिकता आप अपनी मर्जी से छोड़ भी सकते हो। आप किसी और देश की ले लो तो आपको यहाँ की छोड़नी पड़ेगी, छोड़ दो, रिजाइन कर दो कि हमें इस देश की नागरिकता नहीं चाहिए, हम कहीं और सेटल हो रहे हैं, वहाँ की हमें मिल गई है बस। और अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता प्रदान करने और ख़त्म करने की संबंधित कानून निर्माण के लिए भी शक्ति है। मतलब 11 में पावर दी गई संसद को कि किसी की आप नागरिकता छीन भी सकते हो। किसी ने कुछ गलत करा, बहुत गलत कर दिया, देश के खिलाफ बहुत बड़ी बात कर दी और हमारा देश उससे खतरे में आ गया, तो हम उसकी नागरिकता ख़त्म भी कर सकते हैं कि हमारे देश का नागरिक ही नहीं है, देश निकाला दे सकते हैं। चाहे आप जहाँ मर्जी जाओ, बस हमारे देश में नहीं रह सकता वो, ठीक है। नागरिकता ख़त्म करने के लिए भी रूल है, संसद के पास पावर रहती है, ठीक है। चलिए बेटा, पूरा नागरिकता मैंने पूरा समझा दिया। नागरिक कौन है, नागरिक के प्रकार कैसे प्राप्त होती है, पूरा सब कुछ बता दिया। नहीं समझ आ रहा हो, किसी को कोई कंफ्यूजन हो, डाउट्स हो, क्वेरी हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी के लिए बेस्ट ऑफ लक।